हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एसपी क्लासेस। अब आपको जैसे कि पता है कि हम लोग जो है आज क्लास 7th क्लास का चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? देखो बताओ। हाँ, लेकिन उस पे और दूसरा भी नाम लिखा हुआ है, कंपेयर क्वांटिटी। कंपेयर क्वांटिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज को कंपेयर करना। कंपेयर करने का मतलब होता है तुलना करना, एक दूसरे को तुलना करना। मतलब 1 किलो को 10 किलो के साथ तुलना करना। कितना गुना है वो? 10 गुना ज्यादा है। देखा होगा कि भाई तुम लोग आपस में भी देखते हो कि कोई बिस्किट विस्किट खरीद के लाए, तो उसमें अब 3 दोस्त हैं और 12 बिस्किट है, तो निकाल के पहले करते नहीं, 4 4 4, ऐसे एकदम बराबर हो गया। ऐसे ही है, अगर मान लो कोई एक ले लिया और कोई 4 ले लिया, तो क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, तुमने मुझसे 4 ज्यादा ले लिया, 4 गुना ले लिया, मुझे दो इसमें से और दो। तो वो बराबर करो, और दो मतलब मुझे दो और बराबर करो। तो उसी को बराबर करने को क्या बोलते हैं? कंपेयर करके और इक्वल लाना। ये सब हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। अभी जिस क्लास में, उससे पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है, 6th क्लास में भी पढ़ा है। फिलहाल यहाँ पे हमें पढ़ना है कंपेयर क्वांटिटी में कि रेशियो। रेशियो क्या होता है? ठीक है, रेशियो को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और आगे परसेंटेज भी है। इस चैप्टर में काफी सारी चीजें हैं, रेशियो है, प्रोपोर्शनलिटी है, परसेंटेज है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल इस समय हमें जो टॉपिक कवर करना है वो कवर, पेन कहाँ चला गया भाई? अरे यहाँ है। वो कवर क्या करना है? केवल रेशियो कवर करना है और उसकी क्वांटिटी, है ना? तो देखो, रेशियो ऐसा होता है। रेशियो, इसका साइन भी होता है, इसका सिंबल, इसका चिन्ह भी, जैसे ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, इनका चिन्ह होता है, उसी तरीके से रेशियो का भी साइन होता है। वो क्या होता है? ऐसे दो डॉट होते हैं यहाँ पे, एक ये और एक, दिख रहा है? ये रेशियो का साइन होता है। किसका साइन होता है? रेशियो का, है ना? अब रेशियो का होता है तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो में बनाना। अगर हम कोई भी नंबर लिख लें, ऐसे लिख लें 6:2, तो ये रेशियो में है, लेकिन ये सिंपलेस्ट रेशियो में है नहीं। ये सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या होता है कि जब तक उसको काटो और उसके बाद दोबारा वो किसी भी नंबर से नहीं कटे, केवल अपने नंबर के अलावा, तो कौन सा रेशियो कहलाता है? सिंपलेस्ट रेशियो कहलाता है। जैसे 6:2 ये है, ये अपने से भी कटेंगे और दूसरे नंबर से भी कटेंगे। जैसे अगर हम इसे काटना चाहे तो ये 2 से कट सकता है, 2 1 जा और 2 3 जा, क्या हो गया? 3:1। तो ये है सिंपलेस्ट रेशियो। ये कौन सा रेशियो है? सिंपलेस्ट रेशियो है। हम इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 6/2। अब इसी को काट दो तो ये हो गया क्या? 3/, है ना? लेकिन इसके जो है यूनिट सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? यूनिट। यूनिट्स का मतलब अभी देखो हम बताएंगे कि मान लो किसी ने जो है क्या कह सकते हैं हम, हाँ, कोई जो है वो 2 घंटे में घर पहुंचता है ना? और कोई जो है वो 60 मिनट में घर पहुंच जा रहा है। कितने मिनट में? क्या इनके रेशियो सेम है? मतलब यूनिट्स यूनिट्स सेम है? नहीं। देखो, इसका यूनिट आवर है, मतलब घंटे के हिसाब से, और इसका यूनिट क्या है? मिनट। तो नाम से पता चल रही है मिनट, ये आवर। तो यूनिट सेम नहीं, या तो इसे भी आवर बनाओ या तो इसे भी मिनट में कन्वर्ट करो। तो देखो, तुम लोग इतने तो होशियार हो, इतना तो उम्मीद है मुझे कि तुम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, तो तुम जानते होगे कि 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? हाँ, वेरी गुड, 1000। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 100, है ना? 1 घंटे में कितने सेकंड? हाँ, 3600, है ना? सबसे अच्छा बताया किसने बताया? नहीं नहीं, पीयूष ने। पीयूष बहुत होशियार है, वाकई में होशियार है ना? मैं जानता हूँ बहुत होशियार है। तो देखो, आवर और मिनट, यहाँ लड़कियों को तो लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं।
और खुशी तो बिल्कुल भी नहीं बोल रही है। तो देखो, आवर और मिनट, पहले हम इसे कन्वर्ट करके यूनिट क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो तुम्हें पता है 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, है ना। तो हम इसको कर सकते हैं ऐसे, 2 आवर रेशियो 60 को किससे 1 आवर में होता है, इसको हम 1 आवर में। अब दोनों आवर सेम है ना। अब ये देखो इसकी रेशियो क्या बनी है, 2:1। तो ये 2:1 बना है, क्या ये कट सकता है किसी से? तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, यही है। लेकिन कोई ऐसा दे दो जो नहीं कटे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, आपके बुक के अकॉर्डिंग ही एक बार देख लेते हैं बुकों में जो क्वेश्चंस है। पहला बोला है एक्सप्रेस द रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोला है, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ, एक्सप्रेस रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इससे मतलब सिंपल बनाओ। क्या करना है, सिंपल, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है, 75:125, 75:125 इस तरीके से, 75:125। चेक करो ये किसी के टेबल में आते हैं क्या, दोनों दोनों ही आने चाहिए, मैंने पहले भी बोला 5। और थोड़ा बढ़ के सोचो, जितना बड़ा सोचोगे, सोच बड़ी रखोगे, है ना। देखो ये 25 के टेबल में आते हैं, 25 3 जा, और 25 5 जा, क्या बचा 3:, ये इसका क्या हो गया आंसर। क्यों, क्योंकि एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कि अब इसे तोड़ने से भी टूट नहीं सकता। अब ये दोनों अपने ही टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कौन से फॉर्म में आ गए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। चलो एक ना सेंटीमीटर और मीटर वाला दे रखा है, इसे भी देख लेते हैं। क्या दे रखा है, सेंटीमीटर और मीटर। बोला है 15 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर। देखो 15 सेंटीमीटर रेशियो में 1 मीटर। अब बताओ मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर बड़ा होता है? मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा। अच्छा ठीक है, तो क्या करोगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे या सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे? हाँ, मीटर को मतलब बड़े को छोटा बनाना आसान है, छोटे को बड़ा बनाना हार्ड है। मुश्किल नहीं है, आसान तो भी है, लेकिन हम अधिकतर क्या कोशिश करते हैं कि बड़े को छोटा बनाने की, है ना। कहीं भी जाओगे देखोगे, अच्छा बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहा, ठीक है अब ये छोटा बनाता हूँ, है ना। तो छोटा कैसे बना दोगे, उसकी गाड़ी पंचर कर दोगे, हैं, उसके गाड़ी पे पत्थर मार दोगे, हैं। अरे इससे बहुत गलत बात होती है, ऐसे काम नहीं करते हैं। देखो जब हम किसी को देखते हैं कि वो हमसे ज्यादा पढ़ रहा है, किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, रुपया पैसा के क्षेत्र में, या अच्छाई के क्षेत्र में, कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो तुम उसको देख के उसको मारना नहीं है कि तुम ऐसे काम कर रहे हो और हम लोग कर नहीं रहे हैं और हमारे घर वाले हमें मारते हैं, नहीं। तुम्हें उसको देख के और उससे और अच्छा करने की सोचना है, ना कि बुरा करने की सोचना है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरा मोहल्ला उससे खुश है और हमको देख के जलते हैं। एक काम करो, गायब, ऐसे काम नहीं। हमें भी अच्छा काम करना है, हम अपने सोच बदलेंगे, अगर सोच बदलेंगे तो क्या बदलेगा, अच्छा भारत बदलेगा। अच्छा बदल दोगे ना, देखते हैं। चलो इस फिलहाल इसको ही बदल के दिखा दो पहले, भारत तो जब में बदलना। हम भी करो, प्रयास लग कर रहे हैं भारत के बच्चों को बदलने की, है ना। थोड़ा अब एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अच्छे शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो 15 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर,
तो आप लोग बोले कि 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में कर देंगे, है ना। तो बताओ 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा 15 सेंटीमीटर। अब ये हो जाएगा 1 × 100। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे वो मीटर से किस में बदल जाएगा? तो ये हो गया 15 मीटर रेशियो 100 सेंटी। अब ये आपस में कटेंगे, 15 के टेबल में आता है क्या 100? नहीं आता। तो ये जुगाड़ लगाओ 5 में देखते हैं। 5 3 जा और ये 20 बार में। चलो अब और कटेगा क्या? नहीं कटना चाहिए ना। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर और रेशियो 20 सेंटीमीटर। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्योंकि अब इससे आगे ही आपस में नहीं कटेगा। अब काटने के लिए बोल दोगे सर इसको 3 के टेबल से काट दो और इसको 20 के टेबल से काट दो, तो क्या ये रेशियो माना जाएगा? ऐसा थोड़ी, ऐसा तो फिर पूरा सवाल ही खत्म। कोई कभी किसी से नहीं बचेगा, सब कट जाएगा एक दूसरे से ऐसा काम नहीं, है ना। तो हमें ध्यान देना है, यूनिट हमारा कैसा होना चाहिए? सेम यूनिट हमारा। देखो यहाँ पे ये यूनिट सेम था क्या? सेंटीमीटर और मीटर ये सेम था? नहीं, हमने इसको क्या किया? सेम किया। और सेम करने के बाद आगे सॉल्व किया, आराम से हो गया। और हमें सिर्फ देखना नहीं है, हमें पढ़ के समझना है, प्लस प्रैक्टिस भी करनी है। यहाँ पे सॉरी थोड़ा खांसी हुआ पड़ा है, कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। चलो एक सवाल मैं अभी कर रहा हूँ, आप लोग फटाक से जो है अपने रफ कॉपी में करिए और देखते हैं सबसे पहले इसका सॉल्व करके आंसर कौन देता है। कहाँ है? चलो ये रहा। बोला क्या है 40 पैसे 3 रुपए। क्या बोला गया है? 40 पैसे और रेशियो में कितने रुपए दिया गया है? 3 रुपए दिया गया है। क्या यूनिट सेम है? हाँ नहीं। तो आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इसको? देखते हैं। हमारे यहाँ पे एक रॉयल मॉन्टी है, 30 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। चलो फिर हम भी करते हैं। क्या कह रहा है? 4/15। देखते हैं आप लोगों का कितना है जी? 4/2/15। इसका तो 4/15 आ रहा है। चलो कोई नहीं। आप लोगों का गर्ल्स क्या आ रहा है? आप लोगों का कर रहे हैं? हाँ तुम लोगों का यही है, चाहे सवाल हो, खाना हो या मेकअप हो, सब खाली कर रहे होते हैं, होता नहीं है। हम लोग को देखो सो के उठते नहीं है कि एकदम पूरा रेडी खड़े रहते हैं, आइए जी तैयार हैं स्कूल जाने के लिए। हाँ चलो देखते हैं। देखो ये पैसे में है, अब ये रुपए में है। आप किसको कम कर सकते, मतलब किसकी यूनिट बदल सकते हो? हाँ हमेशा हमेशा अमीर को ही गरीब बनाओ, गरीब से तो अमीर बनाने की तुम्हारी औकात ही नहीं है, छोड़ो। तो हम जैसे गरीब पे भी थोड़ा ध्यान दे लो। कितने खुश हो गए गरीब बोलने के बाद। अरे 5.5 लाख का सेटअप लगा के बैठे हैं। चलो देखो शुरू करते हैं। 40 पैसे 3 रुपीज। अब रुपीज को पैसे में करोगे तो 1 रुपए में कितने पैसे है भाई? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 40 पैसे
क्या हुआ भाई, क्यों क्यों, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है आपको? इंटू 300, काटते हैं, देखो जीरो से जीरो गया, है ना, और टू के टेबल में आता है ये, टू टू जा फोर और टू 15 जा, गुड, 2:15। जिसका आया था, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड गुड, रॉयल का, मोंटी का भी आया और साहिल का भी आया। हाँ ठीक है, देखते हैं, ये सही नहीं है, ये मेरा करने के बाद कह रहे हैं मेरा भी सही है, जब पूछ रहा था तो कुछ बता नहीं रहे थे। कोई बात नहीं, देखते हैं अब बताते हैं या नहीं बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे क्या है भाई हमारे पास, अब देखो ये क्या है कि एकदम इजीली ऐसे लिखा भी आ सकता है, नहीं तो क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे इसमें बोला है कि कंपेयर द रेशियो 3:5 एंड 7:11, कंपेयर करना, अब दो दो रेशियो एक साथ और बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। ये तुम लोगों ने उसमें करा है, क्या कहते हैं उसको, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करते हो ना, तो वो तो सिंगल डिजिट वाली नहीं, जो फ्रैक्शन वाला होता है उसमें सबने करा है कि उसको कंपेयर कैसे करते हैं, उसको एलसीएम लेके चेक करते हैं। तो इस तरीके से देखो, 3:5 एंड 7:11, क्या 3:5 एंड 7, क्या है, 11 है, देखना, ठीक है, 7:11, इसको कंपेयर करना है एक दूसरे को, इसका कंपेयर करो इससे और बताओ कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, हो जाएगा? कुछ बच्चे तो कह रहे हो जाएगा, कुछ कह रहे नहीं होगा, तो एक काम करो जरा इसको देख लो हो जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि कुछ होशियार भी बैठे हैं और कुछ उससे भी होशियार बैठे हैं, लेकिन बेवकूफ कोई नहीं मानता अपने आप को, पर सबसे बड़े बड़े बेवकूफ भी बैठे हैं यहाँ पे। हो गया? अरे तुमसे अच्छे तो वो होंगे जो घर पे बैठ के देख रहे होंगे, फटाक से कर चुके होंगे अभी तक वो लोग, जो देख रहे होंगे घर पे, हाँ कह रहे कोई बात नहीं, अरे भाई कह रहे कोई बात नहीं, कर लेने दो। ए बालक, पीछे कहाँ, पीछे कहाँ, आगे हैं हम। जल्दी करो, नहीं नहीं, अपना अपना काम करो, डिस्टर्ब मत करो। चलो देखो, अब जिसका हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देख लो, तुम्हारा नहीं हुआ कोई बात नहीं, देख लो, हो गया, शाबाश, लक्ष्य भी अच्छा बच्चा, लक्ष्य हो ना, हाँ ये भी अच्छा बच्चा कर लिया इसने, हाँ यार लड़के बड़े होशियार हो रहे हैं, क्या बात है, अच्छा अच्छा, ठीक है, देखो 3:5, मैंने पहले ही बोला था 3:5 को कैसे फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, ऐसे 3/5, और 7:11 को कैसे लिखा जा सकता है, 7/, जब भी कंपेयर की बात आए तो ध्यान रखना कि नीचे वाले डिजिट दोनों का क्या होने चाहिए, सेम, है ना, सेम होने चाहिए।
तो हम क्या करें जो इनका डिजिट नीचे वालों का सेम हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी से। देखो इसके नीचे वाले से इन दोनों में ऊपर नीचे कर लो और इसके नीचे वाले से इन दोनों में ऊपर नीचे, मतलब ऐसे देखो इसका नीचे वाला 11 है, हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके में ऊपर नीचे, और इसके नीचे 5 था तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ये बहुत सिंपल तरीका है, वैसे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं एलसीएम लेके भी यही आएगा, अभी वो भी करके दिखाऊंगा। देखो 11 3 जा 33, 5 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 और 7 5 जा 35। देखो क्या हो गया इसका, इसका आ गया 33/55 और इसका क्या आ गया 35/55। नीचे का डिजिट सेम है, जब नीचे का डिजिट सेम है तो तुम देख सकते हो इनमें से बड़ा कौन सा, कौन सा बड़ा है खुशी, इधर वाला। ये नहीं बोल सकते 35 वाला बड़ा है, इधर वाला बड़ा है 35, ये वाला। अब तो होगा ही तुम्हारा प्रिया, अब तो होगा ही तुम्हारा, दोनों बार इस लड़की ने छापा है। इससे अच्छा इसका भाई था, जब इसका भाई स्कूल में पढ़ता था उसका नाम शिवम, ठीक है, और वो बड़ा है उससे छोटा भी एक जिसका नाम प्रिंस था। दोनों भाई बहुत होशियार थे, ये लड़की बहुत। समझ गए इसको। अब देखो हम कह रहे थे कि एलसीएम से कैसे करेंगे, एलसीएम से भी हो जाएगा। देखो बस इतना मिटाते हैं एलसीएम के लिए हम लोग। अगर एलसीएम से करना चाहो तो कैसे होगा, 3/5 बॉक्स 7/11। चलो 5 और 11 का एलसीएम तो नीचे वाले का ही लेते हो, ऊपर का भी लेते हो क्या कभी पीछे। तो 5 और 11 का जब एलसीएम लोगे ना तो क्या आ जाएगा, ये अपने टेबल में कटता है वो अपने, इसलिए इसका 55 ही आ जाएगा। 55 आ गया तो हमें नीचे 55 लिखना है, मतलब 3/5 इक्वल टू यहाँ 55 और इसका हो जाएगा 7/11 इक्वल टू 55। बात वही हो जाती है कि क्या करें यहाँ पे, बताओ किससे मल्टीप्लाई करें जो 55 हो जाए, 11 से। तो जो 11 से नीचे होगा तो 11 से ऊपर भी होगा, तो 11 3 जा 33 और ये 11 से हुआ। अब इसमें 11 से करेंगे तो 55 थोड़ी आएगा, 121 आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 5 से, और जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55, 7 5 जा 35। आ गया वही चीज। अच्छा खुशी ने ऐसा ही करा था। अच्छा नहीं नहीं, खुशी अच्छी बच्ची है, कभी कभार थोड़े से। हाँ क्या कह रहे हो भाई, क्या कोई कुछ कह रहा था क्या। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोई एक नंबर दिया गया है उसको बोल रहा है कि अब बराबर बराबर बांटो, या जैसे अगर मान लो हम लोग कोई केक वेक लेके आ जाए, है ना, तो अब दो लोग हैं और एक केक लेके आए हैं, तो फिर बराबर में क्या कहते हैं, ये नहीं कहते कि बराबर बराबर बांटो, उसमें बोल देते कि आधा आधा बांटो, आधा आधा, है ना। और तो लेकिन अगर चार लोग होते हैं तो फिर आधा आधा नहीं बोलते, फिर बोलते हैं बराबर बराबर बांटो, बराबर बराबर। 10 लोग होंगे तो फिर ये नहीं कहेंगे आधा आधा बांटो, क्या कहेंगे बराबर बराबर बांटो। तो उसी तरीके से अब हमें कुछ नंबर दिया है उसको बराबर बराबर बांटना है, लेकिन अलग अलग रेशियो में बांटना है। रेशियो कैसे होनी चाहिए, अलग। जैसे बोला है कि 120 रुपए है, कितने रुपए है 120, 120 रुपीज है, ठीक है। इसको जो बांटना है, अगर वो कहा जाता है कि इसे बराबर बराबर बांटो, तो बराबर बराबर में कितना कितना बांटते, 60 रुपीज और 60 रुपीज, तो एकदम बराबर बराबर होता। लेकिन कोई कह रहा है कि नहीं मुझे डबल दो और तुम जो है सिंगल लो एक, तो फिर क्या होगा, देखो उसको एक हिस्सा अगर बोले कि मुझे बराबर बराबर बांटो, तो तुम इसको 60 बांट दोगे और इसको भी 60 बांट दोगे, तो ये बराबर बराबर हो गया।
लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं मेरे को एक हिस्सा दो और नहीं मतलब तुम एक हिस्सा लो और हम उसका डबल लेंगे। देखो तो ऐसा भी ले सकता है वो एक ले लिया 40 और एक ले लिया 80। अब देखो इसको आपस में काटोगे तो 41 जा 40 और 42 जा, एक को मिला एक हिस्सा और एक को मिला दो हिस्सा। पहले बराबर बराबर था 60-60 था तो एक एक हिस्सा मिल रहा था, लेकिन अब उसने एक हिस्सा और इसको दो हिस्सा दे, है ना। ऐसे ही कहता है कह सकता है नहीं तुम 3 हिस्सा ले लो एक हिस्सा मुझे दे दो। हिस्सा समझते हो ना, ये तो बहुत अच्छे से समझते हो फिर। तो इसी को रेशियो कहते हैं, समझ क्या। अब बोला जाए कि 120 को ना 3:2 में बांटो, किस किस में 3:2 ऐसे। तो फिर क्या होगा, मान लो ये ए व्यक्ति है, ये ए है और ये बी व्यक्ति है। अब बोला जाए कि ए को 3 हिस्सा दो और बी को 2 हिस्सा दे दो, तो क्या एक हिस्सा बच जाएगा क्या उसमें, नहीं बचेगा। ये वो वाली चीज नहीं है कि ऐसे गोल सा केक बनाया और उसको ऐसे ऐसे करके काट दिया और इसमें से 1 2 3 हिस्सा किसी और को दे दिया और 2 हिस्सा किसी और को बच दिया और ये 3 बच गया अपना घर ले जाओ, ऐसा है क्या। ऐसा ही है जब किसी को कुछ बांटने के लिए मिलता है तो इतना काट देते हैं इतना काट देते हैं कि सबको इतना इतना मिला और मैं इतना घर ले जाऊं। हाँ 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 कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खुशी, ठीक खुशी हो रही है। अच्छा हाँ, सबसे ज्यादा खुशी को ही खुशी हो रही है, इसका मतलब जानते हो घर पे इसके साथ ऐसा ही होता होगा। चलो देखो 3:2 में बांटना है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो रुपये बांटना है, रुपये हो कुछ भी हो एक्स वाई जेड कुछ भी हो, जिसे बांटना है उसको रेशियो वाले से हम पहले प्लस करते हैं। देखो कैसे, 3:2 है पहले इसे प्लस कर लो, तो इसके आगे एक्स जरूर लगा लिया करो। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 120, मतलब ये दोनों रेशियो मिलाकर ही तो 120 बन रहा है पूरा का पूरा। तो ये मिला के कितनी हो गई, हो गया 5x, 5x इज इक्वल टू 120। अब तुम्हें मैंने पहले भी बताया है, याद करो पिछली क्लासों में, कि इन दोनों का रिलेशन किसका होता है आपस में, शाबाश चलो वेरी गुड, इतना तो याद है। हाँ हो गया, अरे वाह, अभी तो मैं समझाया नहीं कि इसने कर भी दिया, शाबाश, होशियार है साहिल। ये वो साहिल नहीं है, यहाँ इस क्लास में 2 साहिल है ना। तो ये साहिल होशियार है, आपका भी ज्यादा सवाल कर देगा, तो इसको मैं यहाँ पे ला के दिखाऊंगा कि ये कौन सा होशियार है। पर इनके बाल थोड़े से सुधारने पड़ेंगे इसको अपना। देखो बोर्ड पे आने के लिए तुरंत सुधार रहा है। देखो इसका मल्टीप्लाई का रिलेशन है ना, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो जानते हो कि जिसका मल्टीप्लाई में रिलेशन होता है वो उधर किसमें जाता है, डिवाइड में। वेरी गुड, तुम लोग थोड़े थोड़े तो होशियार हो। तो x इज इक्वल टू 120/5 डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ 5 2 जा 10 और 5 4 जा शाबाश 24, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब यहाँ पे 3x और 2x था ना, तो हम 3x, इधर ये क्या है 3x और इधर क्या है ये 2x, तो हम 3 और x की वैल्यू हमारी कितनी आई 24, सॉरी 24 ही आया ना, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो और इधर है 2 इंटू एक्स की वैल्यू 24, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, है ना। तो बताओ 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 70, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 1 7, गुड 72, और ये कितना हो जाएगा 48। अब देखो जो ए था उसको कितना मिला 72,
और जो बी था उसको 48 मिला। इस तरीके से अब इन केस कभी तुम्हें कुछ बड़ा सा डिजिट दिया जाए और 2 के बीच, 3 के बीच, 5 लोगों के बीच भी बांटना पड़े तो तुम क्या करोगे, है ना। चलो एक तुम्हारे एकदम बुक से हटके अब ऐसे कुछ भी ले लेते हैं, अच्छा नंबर के कट जाए, ऐसा ना हो कि ना कटे तो फिर वो भी दिक्कत है ना। तो मिटाते हैं इसको और बाकी तुम लोग इसको देख लेना, अपना यूट्यूब पे आ जाएगा उसमें से देख लेना। अभी उतारो में बस समझना जरूरी होता है। कौन सा नंबर ले एक, चलो 2000 ले लेते हैं, 2000 क्या लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, अगर ये पैसा होता तो भी छोटा होता है। हाँ इससे ना हमें 4 लोगों के बीच बांटना है, कितने लोगों के बीच बांटना है, चलो 4 लोगों के बीच बांटना है तो देखते हैं। मैं चारों का रेशियो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे एक मिनट फोन आ रहा है, इसको साइलेंट करते हैं। आ, जैसे हमारे पास, चलो क्या क्या नाम है हमारे यहाँ पे, बोलो किसके, गायत्री के, ठीक है चलो, गायत्री और कौन, खुशी यादव और प्रिया और वर्षा, इन तीनों को, चारों को बराबर बराबर भागों में बांटना है। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी सर, हेलो, तो बताइए क्या कह रहे हो। अच्छा हाँ हाँ बोलो ना, छोटी लंबी, एक मिनट थोड़ा सा कुछ काम है, शोर मत करना, बस 2 मिनट में बाहर से आया। हाँ आवाज आ रही है, अरे थोड़ा सा चाबी लेने के लिए बुला लिया था, बाहर से चाबी लाया हूँ। बहुत तगड़ी तिजोरी की चाबी है। हेलो, हाँ क्या, नहीं यार ये BMW की कैसे झूठ बोल दूं। हाँ तो हम लोग कहाँ थे भाई, ये अच्छा 4 लोगों के बीच में बांट रहे थे, कौन है ये, गायत्री, खुशी, प्रिया और वर्षा, है ना, ठीक है। देखो अब इनके साइज के अकॉर्डिंग इनको ज्यादा दिया जाएगा, है ना। देखो जैसे गायत्री को सबसे ज्यादा दिया जाए 40%, है ना, अरे परसेंट छोड़ो, पहले तो हम रेशियो पढ़ रहे हैं ना, 4x इंटू, खुशी कौन सी वाली है, अरे तो 2x लगेगा इस पे, बहुत छोटी है ये, 2x और चलो उसको भी मिल जाएगा 3x, और वर्षा को तो 1x लिखना चाहिए, ये तो
बिल्कुल ही छोटी बच्ची है, ये यहाँ खड़ा करने के बाद ये दिखेगी नहीं, कभी इसको लाएंगे आपको ये दिखेगी नहीं। ठीक है, चलो तो अब तुम लोग बांटो, फटाफट बोलो किसको कितना मिलेगा ये 2000 रुपए में से। हाँ, देखते हैं कौन कितना कितना बांटता है। आह, ये बता के चला जाना चाहिए था, बच्चे कर रहे होते, टाइम बर्बाद हो रहा है। 200 किसको 200 दे दिए भाई? अच्छा, एक्स की वैल्यू 200 आया क्या? अच्छा अच्छा, हो गया। अरे वाह, गायत्री को कितना दिया गया है? 800। और ये खुशी को 400, और इसको 600, और इसको, चलो कोई नहीं, 200 में भी बहुत खुश रह जाएगी बेचारी, अब भी बहुत खुश है। 200 दिख गया उसको, इतने में बहुत खुश है। ये तो कह रहे एक समोसा ही खवा दो बस, उतने में खुश है। देखो मैं भी अब जरा करके देखूं, तुम्हें पता नहीं 4 लोगों में बांटना है, रेशियो भी दिया हुआ है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, 4x+2x+3x+1x इज इक्वल टू 2000, है ना? ठीक है, जोड़ लो कितना हुआ, 4 2 6 और 6 3 9 और 1 10। अच्छा, 10x इज इक्वल टू 2000, और ये मल्टीप्लाई में है तो उधर शाबाश डिवाइड में जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2000/10 कट गया, आएगा तुम्हारा 200। x की वैल्यू 200। तो गायत्री का कितना है, 4x है, तो 4x मतलब 4 × 200 कितना हो गया, 800। इनका क्या है, 2 × x मतलब 2 × 200 इज इक्वल टू 400, और इनका क्या है, 3 × 200 इज इक्वल टू 600, और इनका तो भाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ऐसे तो जब भी हमें कोई कुछ क्वांटिटी में दे और बोले कि अब इनको इस रेशियो में डिवाइड करो, है ना, कुछ भी दे, चाहे वो रुपया पैसा हो या खाने पीने के सामान हो या कुछ आलू बैगन गोभी कुछ भी हो, एक्स वाई, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, पहले सबको ऐड करके फिर उससे डिवाइड करो, जो है उसके बाद सबसे मल्टीप्लाई करते जाओ, समझ गए? तो बाकी इसको उतारने की दिक्कत तो है नहीं, हो जाएगा। तो हम ये क्या कर रहे थे, रेशियो के कई सारे प्रकार के क्वेश्चन अभी कर रहे थे। अभी प्रोपोर्शन भी आएगा, अभी देखो दो, ये तो रेशियो है जो रेशियो 2 में होता है। अब आगे प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीजें आएगी जिसे प्रोपोर्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो वो कैसे होगा, उसके लिए मैं बस एक छोटा सा बता देता हूँ कि वो प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन कैसे आता है। दो अलग अलग रेशियो के बीच में एक डबल साइन आता है, ऐसा देखो, मैं एबीसीडी लिख के दिखाता हूँ, ऐसे कि ए रेशियो बी, ये रेशियो नहीं, ये प्रोपोर्शनल वाला साइन है, और बी सी रेशियो डी, तो ये वाला एक रेशियो और एक ये वाला रेशियो के बीच में ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनैलिटी का होता है, इसी को बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि 4 चीजें, सही से देखो, हमारे पास 4 चीजें, पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा और चौथा, ये 4 चीजें, तो हम इसे 4 सवाल कर सकते हैं, है ना? कभी बोल देगा ए निकालो और वो तीनों दिया, कभी बोले बी निकालो और उनके अलावा सी निकालो बाकी सब दिया हो, और डी निकालो बाकी सब दिया हो, है ना? क्या बात है भाई, बहुत खुश हो रहे हो सबसे आगे बैठ के। तो इसके बारे में हम कब सीखेंगे, अब कल। बाकी आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है रेशियो के रिलेटेड वो सारे करना है, और हम प्रोपोर्शनैलिटी वाली क्वेश्चन अब कल
और कल के बाद फिर और आगे इसके बाद आगे प्रोपोर्शन के आगे क्या आएगा, परसेंटेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परसेंटेज। और परसेंटेज के बाद खत्म है ये चैप्टर। हमारे पास तीन टाइप थे, रेशियो, रेशियो के बारे में जानना है, प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में जानना है, उसके बाद परसेंटेज। परसेंटेज अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हल्के में मत लेना, लेकिन इसको ज्यादा लाइट भारी भी मत लेना, नहीं तो आएगा नहीं, कभी सोच लो अरे बहुत भारी नहीं आ रहा, ऐसा भी सिचुएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी बुक में तुम्हारे जितने भी रेशियो के क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना। ठीक है, और ना समझ में आए तो इसको एक दो बार रिवाइज करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, बस।